पद्मश्री से सम्मानित हिंदी और मैथिली साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया है। वो काफी दिनों से बीमार चल रही थी। पटना के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जो बेहद लोगों को परेशान और दुखद, जहां पर निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया है। हिंदी और मैथिली की सुप्रसिद्ध लेखिका पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया है। वे कई दिनों से बीमार थी। सांस लेने में तकलीफ के बाद पटना के निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उषा किरण खान का जन्म दरभंगा के लहरिया सराय में हुआ था। बता दें कि डॉक्टर उषा किरण खान ने हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी दर्जनों उपन्यास और कहानियां लिखी थी। इसके अलावा वह बाल साहित्य और नाटक लेखन के लिए भी जानी जाती थी। पटना कॉलेज में प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विज्ञान की विभाग अध्यक्ष रह चुकी उषा किरण खान की अब तक 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उपन्यास, कहानी, नाटक और बाल साहित्य शामिल है। भामती, सृजनहार, हसीना मंजिल, घर से घर तक उनकी प्रमुख कृतियां हैं। डॉक्टर उषा किरण खान को मैथिली में लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से हिंदी सम्मान, राजभाषा विभाग से महादेवी वर्मा सम्मान, दिनकर राष्ट्रीय सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सर्वोच्च साहित्य सम्मान भारत भारती से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर उषा किरण खान के निधन से हिंदी और मैथिली साहित्य को अपूरणीय क्षति हुई है। उनके निधन की खबर से मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में शोक की लहर है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ इस वक्त लोक गायिका शारदा सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है शारदा जी आपका। और चूंकि एक दुखद खबर साहित्य और शिक्षा जगत दोनों के लिए, जहां पर डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो चुका है, उनके इस निधन को साहित्य के क्षेत्र में कितनी बड़ी खालीपन के तौर पर आप देख रही हैं? बहुत बहुत बड़ी, बहुत ही दुखद है। और मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत क्षति है, और हिंदी साहित्य और मैथिली साहित्य दोनों के लिए बहुत अपूरणीय है। तो कहने की बात नहीं, ये तो पूर्ण होने वाली नहीं है ये क्षति। इतनी बड़ी और इतनी बड़ी हस्ती साहित्य में, और जितनी उच्च कोटि की वो लेखिका थी, उतनी ही सरल सहज स्वभाव उनका। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़ी हुई थी और मुझे बहुत प्यार करती थी वो। ऐसे ऐसे उनकी कहानियां, ऐसे उपन्यास, क्या कहूँ, अभी तो बस बहुत ही दुखद है स्थिति। मैं बहुत दुख, पीड़ा हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। अभी हाल में ही बिल्कुल ये कार्यक्रम हुआ था मेरा, उसमें आई थी। और अक्सर जब कभी भी मेरा कार्यक्रम होता था और वो आने की स्थिति में होती थी तो जरूर आती थी कार्यक्रम में, और मुझे प्यार करती थी। प्यार करके स्टेज पर मैं जाती थी तो वहां से मैं उनके पसंद की भी कुछ चीजें जरूर गाती थी। और मुझे कभी भी जब किसी साहित्य की या खास करके जैसे मैथिली वगैरह में अगर साहित्य की किसी चीज की उलझन हो तो मैं दीदी से पूछती थी हमेशा, और वो तो तत्पर होती थी इसको सुलझाने के लिए और बताने के लिए। मैं बहुत दुखी हूँ। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ। ये बहुत बड़ी धरोहर हम सबों ने खो दिया है। ये बिहार और मिथिलांचल ही नहीं, राज्य नहीं, देश की क्षति हुई है। और ये इतनी बड़ी धरोहर हम लोगों ने खो दिया है। शारदा जी, चूंकि आपने खुद कहा कि दीदी कहकर आप संबोधित कर रही हैं, यानी कि आपसे इनका लगाव और इनसे आपका लगाव ये शब्दों के संबोधन से ही जाहिर हो जाता है।
मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई ऐसी स्मृति जो आपको हमेशा उनसे जोड़ कर रखती है। हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी इस बात को तो मैं जीवन में चरितार्थ भी करती हूँ, उसे लेकर चलती हूँ, उसे समझती हूँ और आने वाले साहित्यकारों को भी इसे समझना चाहिए। मुझे वो बराबर प्रेरित करती रही। मैं जब उनसे कहती थी कि मुझे मैं तकलीफ, जैसे कि अगर शारीरिक तकलीफ में कभी मैं होती थी, बातचीत होती थी जी। फोन से काफी बातें होती थी, अगर नहीं मिल पाई तो फोन से काफी लंबी बातें किसी खास विषय पर, तो वो बताती थी और मैं कहती थी दीदी मैं नोट कर रही हूँ, आप बताइए, आप हमें भेजिएगा लिख के, उसमें व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं कहती थी उनसे नहीं शारदा, वो तुम करते जाओ और इसको तुम नोट करते जाओ। तो मैं नोट करती थी। मुझे टाइम एक बार मैं कार्यक्रम का वो मुझे याद नहीं है, स्मरण नहीं है, लेकिन उस कार्यक्रम में मैथिली को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी कि मैथिली को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या लोक जीवन के बारे में बातचीत हो रही थी। तो बहुत कुछ उन्होंने बताया था और अंत में उन्होंने वो इतनी मतलब द्रवित हो गई थी। मैंने वहां पर समदाउन गाया था, जो मिथिलांचल की खास चीज है। जो बेटियां विदा होती हैं तो मैंने वहां से मंच पर से वो गाया, वो बहुत द्रवित हो गई थी। और लास्ट में जो उन्होंने गले लगाया, प्यार किया और मुझे खोइछा देके वहां से मुझे उन्होंने विदा किया। शारदा जी, इनकी याद में अगर एक लाइन आप कोई हमारे दर्शकों को उनकी याद में, उनकी स्मृति में उन्हें अर्पित करना चाहें। क्या कहूँ, मैं कुछ कहने के लायक अभी स्थिति में नहीं। बहुत बड़ी क्षति है। मैंने पहले भी यही कहा आपसे कि मेरी ये व्यक्तिगत क्षति है, ये बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बहुत शुक्रिया। लोक गायिका शारदा सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर उषा किरण खान सिर्फ बिहार के दृष्टिकोण से नहीं, पूरे साहित्य समाज के दृष्टिकोण से बात कीजिए, चाहे वो बिहार के मिथिलांचल के धरोहर के तौर पर देखिए, बिहार के साहित्य के तौर पर देखिए या मेरे व्यक्तिगत तौर पर देखिए, ये क्षति जो है अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। हमारे साथ जुड़ी हुई थी लोक गायिका शारदा सिन्हा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर